Good morning students, welcome back. So today we are going to do some more problem and we will try to complete till exercise 1.3. हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 1.3 को पूरी तरीके से खत्म करें. ओके, so we are going for another example which is example number 16. What does it say? Example number 16 आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उससे भी आप टैली कर सकते हो. हाँ, बट मैंने आसान तरीके से समझाया है तो इससे करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है. सो एग्जांपल नंबर 16, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -8 टू गेट 36. पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर को हम -8 से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब में +36 मिले. फिर से आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. कौन से नंबर को -8 से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब में 36 मिलेगा पॉजिटिव. ठीक है. तो हमें पता है कि ये डिवीजन में -8 है, मतलब न्यूमरेटर में भी माइनस होगा तभी जाके आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिवीजन के भी रूल सेम ही है. माइनस डिवाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस. तो ऊपर भी माइनस होगा तभी जवाब प्लस आएगा, है कि नहीं. चलो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं. लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं. चलिए, लेट अस अज्यूम उसका मतलब होता है चलिए मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? डिविडेंड एज x. जो चीज डिवाइड की जा रही है वो नंबर x है. अभी आप बोलोगे सर x क्यों लिया? x मतलब कोई भी नंबर. जब भी हमें जवाब पता ना हो तब हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, a b c d x y z अल्फा बीटा गामा कुछ भी, क्योंकि इट इज अ वेरिएबल. वेरिएबल मतलब ये बदलता रहता है, इसलिए हमने इसको x नाम दे दिया कि चलो वो नंबर होगा. कौन सा? x होगा. तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इस तरीके से होगा, x डिवाइड बाय -8. कोई नंबर को -8 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 36 मिलना चाहिए. ऐसा कुछ है हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से? हाँ है. अभी आगे क्या करेंगे? इस -8 जो डिनोमिनेटर में है उसको हटाने के लिए मैं ना इक्वल टू के दोनों तरफ एक नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं ताकि ये 8 हट जाए. मुझे इस 8 को हटाना है, तो इस 8 को हटाने के लिए मैं इक्वल टू के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, देखो यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों ही जगह मल्टीप्लाई विद 8 कर रहा हूं. दोनों ही जगह मल्टीप्लाई विद 8 कर रहा हूं. इससे क्या होगा कि हमारा इक्वेशन वैसे का वैसा ही रहेगा, गड़बड़ नहीं होगी. सिर्फ इस तरफ करोगे तो गलत है, सिर्फ इस तरफ करोगे तो गलत है. अब कोई भी चीज करो आपको इक्वल टू के दोनों तरफ करनी चाहिए. जैसे कि +1 कर रहे हो तो यहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे भी करना है, तभी वो बैलेंस रहेगा. सीसो पता है ना गार्डन में? अभी गार्डन में सीसो है, एक तरफ बहुत ही मोटा लड़का बैठ गया और दूसरी तरफ बहुत ही पतला बैठ गया, तो क्या होगा? वो पतला वो बैलेंस नहीं हो जाएगा. मोटा वाला नीचे चला जाएगा, पतला वाला ऊपर हो जाएगा. अगर दोनों तरफ समान वजन वाले बैठे हैं तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस. ठीक है. बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ एक बच्चे को ऐड कर रहा हूं तो फिर से अनबैलेंस हो जाएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरफ भी एक बच्चा ऐड करना पड़ेगा. तो मैं यही कर रहा हूं. यहाँ पे भी मल्टीप्लाई विद 8 किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वी वांट इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड. हमें जो इक्वेशन चाहिए वो बैलेंस्ड चाहिए. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद x, सॉरी मल्टीप्लाई विद 8, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई विद 8, तो इक्वेशन बराबर है. अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 8, न्यूमरेटर में 8. इसी के हिसाब से हमने ये लिया था ना कि डिनोमिनेटर में जो हो उसी का ले लो और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो. तो यहाँ पे 8 and 8 विल बी कैंसल्ड. ऊपर और नीचे 8 8 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा ना. यहाँ पे क्या होगा? 36 into 8 एज इट इज में लिख देता हूं. तो यहाँ पे क्या हो गया? x अपॉन -1. क्यों? क्योंकि 8 चला गया बट माइनस तो है ही, तो -1 मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 36 into 8. ये तो ये ऐसे का ऐसा ही है. तो ये इक्वेशन हमारे पास है. इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं. क्या होगा? -x. अभी हमें पता है
कि प्लस डिवाइड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या हो गया, माइनस एक्स, और यहाँ पे 36 into 8 आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 288, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस x इज इक्वल टू 288। अभी मुझे ये माइनस भी नहीं चाहिए, x ही चाहिए, तो मुझे ये माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन और डिवाइड बाय विद द माइनस साइन, जो भी आप करना चाहो रूल सेम होना चाहिए, जो इक्वल टू के इस तरफ कर रहे हो वही इक्वल टू के उस तरफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई विथ -1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ -1 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सीसॉ क्या करना है, बैलेंस करना है, मुझे इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो एक तरफ ऊपर हो जाएगा, एक तरफ नीचे हो जाएगा, ठीक है, मुझे बैलेंस रखना है। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई किया। अभी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे 288 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये क्या हो गया -288, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -288, -288, जो कि है हमारा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप -288 को -8 से डिवाइड करोगे तो 36 मिलेगा, 36 मिलेगा। जो क्वेश्चन पूछा था ना, कौन से नंबर को -8 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 36, तो इसका आंसर है -288 को डिवाइड करोगे -8 से तो 36 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका पूरा सॉल्यूशन लिख सकते हो, इसके बाद हम जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन। चलिए, वेलकम बैक। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर एग्जांपल नंबर 18। व्हाट डज इट से? राइट 5 pairs ऑफ इंटीजर्स। 5 पैर का मतलब होता है जोड़ियां, जैसे कि चप्पल जोड़ियों में आते हैं, जूते जोड़ियों में आते हैं, जोड़ी, ठीक है, दो लोगों की जोड़ी। तो राइट 5 pairs, 5 जोड़ी नंबर ढूंढिए ऑफ इंटीजर्स के जिसमें a, b, मतलब ये दोनों इंटीजर ऐसे होने चाहिए जैसे, सच का मतलब होता है जैसे, कैसे, सच दैट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। इस तरीके के, जिस तरीके से a को b से अगर हम डिवाइड करें तो हर बार -3 आंसर आना चाहिए। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो डिवीजन के रूल्स तो हमको याद ही है, माइनस डिवाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस डिवाइड बाय प्लस is equal to minus and plus divide by minus is equal to minus। ये वैसे मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही रूल है, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन है, दैट्स इट। सेम साइन हो तो प्लस, अलग अलग साइन हो तो माइनस, ये बेसिक रूल, ठीक है। तो अभी हमें a और b ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका डिवीजन पहले तो 3 आ रहा, तो हर टेबल के ना हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 का टेबल लीजिए, तो 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 3 3 है कि नहीं, तो पहला नंबर तो हो सकता है 1 and 3, ठीक है। 2 के टेबल में 3 आता है नहीं, पर 2 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पे 2 और 6 भी हो सकते हैं। हर टेबल के 3s r को हम कंसीडर करेंगे। 1 3 3, 2 3 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 2 2 2 जोड़ी मिल गई। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने मल्टीप्लाई किया, हमें तो डिवीजन वाला पूछा गया है कि नहीं। पर अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 3, 6 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 3, 9 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 3, 12 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 3,
15 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पे डिवीजन देखो a इज इक्वल टू पहला तो क्या हम लेते हैं 3/1 इज इक्वल टू -3। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है पर यहाँ पे माइनस है तो हमें इन दोनों में से किसी एक को माइनस देना होगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ऊपर माइनस दे दो या आप चाहो तो नीचे माइनस दे दो, क्योंकि अलग अलग साइन होगी तो ही आंसर माइनस आएगा, है कि नहीं। सो ये पहला हो गया 3/1 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, हो गया पहला। दूसरा देखो 6/2 है, 6/2 तो इसका आंसर 3 आता है। हमें क्या चाहिए -3 चाहिए, तो या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को माइनस दे दो। यहाँ पे ऊपर दिया यहाँ पे माइनस दे दो नीचे। अगर कोई बोलता है कि सर मैंने -6 को माइनस दिया और नीचे प्लस रखा, चलेगा? चलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पे लिख लेते हैं 9/3 इज इक्वल टू -3। ऊपर वाले को माइनस दे दो। नेक्स्ट देख लो 12/3 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे नीचे माइनस दे दो। नेक्स्ट देखो 15/5 -3, तो ऊपर माइनस दे दो। ऊपर नीचे कहीं पे भी माइनस दोगे आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पैर है? 5 क्या 50 पैर लिख सकते हैं ऐसे। कितनी? 50, क्योंकि हर बार हमें into 3 करके डिवाइड 3 कर देना है, हो गया, है कि नहीं। 1 3s are 3 तो 3 डिवाइड बाय 1, 2 3s are 6 तो 6 डिवाइड बाय 2, 3 3s are 9 तो 9 डिवाइड बाय 3, 4 3s are 12 तो 12 डिवाइड बाय 3, 5 3s are 15 15 डिवाइड बाय 5, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप कोई भी कर सकते हो, 50 पैर लिख सकते हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ऐसे 5 पैर ढूंढिए जिसका डिवीजन 4 आ रहा हो। ऐसे 5 पैर ढूंढिए जिसका डिवीजन 4 आ रहा हो, तो आपको 4s लेना है। 1 4s are 4, 2 4s are 8, तो पैर क्या आ जाएगी 1 4 2 8 3 12, है कि नहीं। इसी तरीके से पैर आपके आ जाएगी। यहाँ पे 5 है तो 5 का टेबल मतलब 1 5s are 5, 2 5s are 10। यहाँ पे 6 है तो 1 6 are 6, 2 6 are 12, likewise you have to do। So I hope ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया। और ये आपकी 5 पैर है, 1 2 3 4 और 5। और इसमें करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को माइनस दे दो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक, दोनों को माइनस दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो किसी एक को ही माइनस, तो ये हो गई। और इसके अलावा भी दूसरी आप लिख सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसी के साथ खत्म हो रहा है। आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके दूसरे इसी तरीके का एक दूसरा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको पॉज करो और लिख लो। ओके, सो दिस प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 4। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से टैली कर सकते हो। दिस इज होमवर्क फॉर यू। एक बार मैं समझा देता हूं। राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, 4 जोड़ियां ढूंढिए इंटीजर की जिसमें जैसे कि 8 डिवाइड बाय 4 करो, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो तो आंसर -4 आना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने किया वैसे ही, पर इसमें जोड़ियां कैसे लोगे, 1 4s are 4, तो 1 और 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, किसी एक को माइनस दे दो, या तो 1 को माइनस दे दो या तो 4 को माइनस दे दो। दूसरी जोड़ी 2 4s are 8, ठीक है। तो 2 और 8, 2 and 8, या तो 2 को माइनस दे दो या तो 8 को माइनस दे दो, ठीक है। तीसरी जोड़ी कौन सी है, 3 4s are 12, तो 12 and 3, ठीक है। दोनों में से एक को माइनस दे दो। चौथी जोड़ी, यहाँ पे 4 ही जोड़ी ढूंढनी है। चौथी जोड़ी 4 4s are 16, तो 16 and 4, तो दोनों में से एक को माइनस दे दो तो आपकी 4 जोड़ी हो गई। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आप कर पाओगे, ठीक है। So I am pausing the video. You can अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो क्वेश्चन को लिख लो और बाद में सॉल्व करो, ठीक है। सो दूसरे टाइप के प्रॉब्लम अभी हम कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
सो वी डू हैव अ एग्जांपल नंबर 17। बोल रहे हैं कि वेरीफाई कीजिए। ये जब भी वेरीफाई वाला प्रॉब्लम हो तो आपको ध्यान रखना है LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आने वाला है। सो वेरीफाई दैट, वेरीफाई कीजिए क्या कि A डिवाइड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। फिर से A डिवाइड बाय ब्रैकेट में B प्लस C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसा ही कुछ हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन के वक्त, कुछ ऐसा सीखा था A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते थे, है कि नहीं? उसमें LHS इज इक्वल टू RHS करते थे। तो हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही थी, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा था। बट यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू। हमने अभी सीखा कि मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं प्लस माइनस वाले, वो डिवीजन में भी सेम टू सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सही होगी या गलत होगी? तो ये चीज देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही है, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम भी किए, बट डिवीजन में क्या डिवीजन में भी सही होगी? वेरीफाई करो, चेक करो। तो चलिए चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसी तरह, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है, बाकी सारी चीजें जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था वहां पे डिवीजन कर दिया और बोला चेक करो कि सही है या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं, ध्यान से देखें। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि नॉट इक्वल टू के लेफ्ट साइड या इक्वल टू के लेफ्ट साइड इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे दो इससे कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी चीज है? A डिवाइड बाय B प्लस C। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही है जिसको हमने अभी लिख लिया। अब इस हर जगह पे वैल्यू डाल देते हैं। A की जगह पे क्या डालना है हमें? 12। तो यहाँ पे A की जगह पे हमने क्या डाल दिया? 12 डिवाइड बाय B की जगह पे क्या है? -4, तो क्या डाल दो? -4 प्लस C की जगह पे क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या डाल दो? 2। अभी बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पे -4 प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस और प्लस जब भी अलग अलग साइन हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो सीधा सबट्रैक्ट कर लो। तो 4 में से 2 जाने दो, कितने बच गए? 2। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 4, उसकी साइन क्या थी? माइनस, तो जवाब की साइन में क्या आएगी? माइनस। तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे 12 डिवाइड बाय माइनस, ये 4 में से 2 गया तो 2 और बड़े नंबर की साइन हो गई माइनस, तो 12 डिवाइड बाय -2 ऐसे लिख सकते हैं। चलो, किन किन लोगों को ये बहुत ही तकलीफ देता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाय -2। हाँ या ना? यस। तो 12 डिवाइड बाय -2 करेंगे तो 2 6 आर 12 है कि नहीं, और प्लस माइनस माइनस, तो जवाब आपका क्या आ गया? -6। तो LHS इज इक्वल टू -6। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब कितना आ रहा है? -6। अभी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए हम लिखते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। तो यहाँ पे लिख दो A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। लिख लिया इतना? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? वैल्यू रख दो। A की जगह पे व्हाट वी हैव टू पुट? 12, सो 12 डिवाइड बाय B की जगह पे व्हाट वी हैव टू पुट? -4 प्लस A की जगह पे व्हाट वी हैव टू पुट? 12 डिवाइड बाय C की जगह पे व्हाट वी हैव टू पुट? 2। रख दी सारे वैल्यू। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करना सबसे पहले, तो इसको हम क्या लिखेंगे?
12 डिवाइड बाई -4, हाँ या ना, इतना पूरा, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, ऑर्डर इसमें ऑर्डर नहीं है। देन बोर्ड डी मतलब डिवीजन, तो डिवीजन पहले करना है, इसका डिवीजन और इसका डिवीजन। तो यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो माइनस। 12 डिवाइड बाई 4, तो 4 3s are 12, तो यहाँ पे क्या आ गया -3, प्लस 12 डिवाइड बाई 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 6 are 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 6, इतना हो गया, तो डिवीजन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ऑपोजिट साइन हो तो सब्सट्रैक्शन करो, किसमें से, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है 6, छोटे वैल्यू क्या है 3, 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3। अभी बड़ी वैल्यू की जो साइन है वो जवाब के साइन होगी, बड़ी वैल्यू क्या है 6, उसकी साइन क्या थी प्लस, तो इसकी के भी क्या होगी प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया +3। तो RHS इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा +3। अभी दोनों तरफ देखो, LHS हमारा क्या है -6, RHS हमारा क्या है +3। क्या LHS और RHS एक समान है, इक्वल है? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS is not equal to RHS, hence verified। हमने वेरीफाई कर लिया कि जो रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था वो रूल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता, ये हमने वेरीफाई कर लिया, चेक भी कर लिया, ठीक है। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। लास्ट में एक लाइन हमको ऐड करना है, LHS is not equal to RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, सो वेरीफाइड। क्या कर लिया हमने, चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये दो लाइन आपको प्रॉब्लम के एंड में लिखने हैं, ठीक है। सो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसी के जैसा एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो इसको पॉज करके लिख लो। चलो, similar kind of problem I am giving you as a homework. This problem is from exercise 1.3 problem number 3। जैसे अभी हमने किया वैसा ही प्रॉब्लम है कि if a is equal to 24, b is equal to 8, c is equal to 4, अगर a बराबर 24, b बराबर 8 और c बराबर 4 है तो वेरीफाई करो, चेक करो। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन द डिवीजन कि a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, इसको वेरीफाई करो। बहुत इजी है, इसको LHS ले लो, इसको RHS ले लो, LHS में सारी वैल्यूज डाल के उसको सॉल्व करके जो जवाब आ रहा है उसको देखो, बाद में RHS में सारी वैल्यूज डाल के जो जवाब आ रहा है उसको चेक देखो, बाद में चेक करो कि LHS इज इक्वल टू RHS है तो हाँ लिखो, नहीं है तो ना लिखो, और बाद में लिखो एक लाइन, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। आपका ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नहीं, एक और प्रॉब्लम है जो मैं करवाना चाहूंगा फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। तो आप चाहो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, ओके। ये प्रॉब्लम काफी अच्छा है, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहा है और उसके साथ ही साथ अगले स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा दरवाजा खटखटा है, ठीक है, कि अगले स्टैंडर्ड में क्या आप पढ़ने वाले हो, उसका अभी नॉकिंग, दरवाजा खोलेगा नहीं, सिर्फ नॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके का प्रॉब्लम है। इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। व्हाट डज इट से, गिव 3 एग्जांपल्स, 3 उदाहरण दीजिए किस चीज के, टू प्रूव दैट, साबित करना है क्या कि इफ p एंड q आर 2 इंटीजर्स, अगर p और q दो इंटीजर हैं। अभी दो इंटीजर हमने पढ़ा है शुरुआत में ही, इंटीजर किसको बोलेंगे,
कि 0 के राइट साइड पे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक नंबर लाइन चलते जाए वहां तक उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं। उसी तरीके से लेफ्ट साइड पे जो नंबर जा रहे हैं -1 -2 -3 उन सभी को क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और 0 को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को इंटीजर्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि p एंड q आर टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर है पूरे लाइन में से, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं देन p डिवाइड बाय q अगर हम करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उसका जो जवाब आए वो भी इंटीजर होगा। इट इज नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर, जरूरी नहीं कि वो भी इंटीजर ही होगा। इंटीजर मतलब इस लाइन पे आते हैं वो नंबर ही होगा, वैसा जरूरी नहीं है। ऐसे 3 उदाहरण दीजिए, 3 एग्जांपल्स। सो p डिवाइड बाय q वी हैव टू चेक। तो अभी मान लेते हैं p को मैं ले लेता हूं 1, क्या ले लेता हूं 1, ठीक है, और q को मैं ले लेता हूं 2। तो अभी मुझे बताओ p इंटीजर है, आप बोलोगे यस सर इस नंबर लाइन में 1 है, p इज इंटीजर। q इज इक्वल टू 2, क्या वो भी इंटीजर है? हाँ है, क्योंकि 2 भी यहाँ पे है। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं p डिवाइड बाय q करते हैं, p डिवाइड बाय q, तो p की जगह पे वी हैव टू पुट 1, q की जगह पे वी हैव टू पुट 2। तो 1/2 जिसका मतलब क्या होता है 0.5। तो 1/2 इस लाइन में है नहीं है कि नहीं। तो p/q जब हम कर रहे हैं तब जरूरी नहीं कि वो इंटीजर हो। तो आप बोलोगे सर इसको हम क्या बोलते हैं? 1/2 को इंटीजर नहीं बोला जाता तो क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और आप बोलोगे सर ये डिवीजन करने के बाद जो ये पॉइंट में आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स या फिर डेसिमल्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारी चीजें अगले स्टैंडर्ड में आएंगी। तो ये इंटीजर का हिस्सा नहीं है। तो ये एक उदाहरण हो गया 1 and 2, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ना 2 and 3 ले लेते हैं, 2/3। तो p/q is equal to 2/3। तो ये भी देखो 2/3 यहाँ पे नहीं आ रहा है कि नहीं। तो 2 and 3 is also an example where p/q is not an integer, जहां पे p/q हम करें तो इंटीजर वाला नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर 4 and 2, p is equal to 4 and q is equal to 2। तो यहाँ पे देखो 4/2 आप करते हो तो 2 2s 4 हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ पे है कि नहीं। तो ये वाली चीज गलत है, ये वाला नहीं होगा। इट इज एन रॉन्ग एग्जांपल, गलत एग्जांपल है, ठीक है। तो और कौन सा होगा? तो और देख लेते हैं 5/2 है कि नहीं। तो p is equal to 5 and q is equal to 2। तो 5/2 इस नंबर लाइन में नहीं है और इसको आप कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5, है कि नहीं। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हो। यहाँ पे 3 पूछे हैं, आप चाहो तो 300 एग्जांपल लिख सकते हो। कितने एग्जांपल लिख सकते हो? 300, ठीक है। तो इट इज एन एक्सप्लेनेशन, इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बट आप चाहो तो इसी तरीके से एग्जांपल्स लिख सकते हो। p is equal to this, q is equal to this, p/q is not on a number line, so this example is not necessarily an integer। उसी तरीके से दूसरा कोई नंबर is not necessarily an integer, वैसे ही तीसरा, ठीक है। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा उसमें, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।